तीसरे बड़े मंगल के दिन भोजशाला का 700 साल पुराना इतिहास बदल गया। गर्भगृह में वाग देवी की प्रतिमा की स्थापना हुई। हनुमान चालीसा के साथ साथ श्लोक पढ़े जा रहे हैं। हवन हो रहा है, प्रसाद बंट रहा है, जयकारे सनातन वाले लग रहे हैं। भोजशाला मंदिर है, अदालत ने मान लिया है। अब एएसआई का बोर्ड भी हटा दिया गया है, लेकिन यह तो अभी अंगड़ाई है। आने वाले शुक्रवार को पूरे भारत से लोग भोजपुर पहुंचेंगे और 22 मई भगवा वाला दृश्य दिखेगा। वो सनातन की एकता की शक्ति को दिखाएगा। भोजशाला में हनुमान आरती हो रही है। भोजशाला में हनुमान चालीसा का गुणगान हो रहा है। भोजशाला में सनातनी जयकारे लग रहे हैं। भोजशाला में भजन गाया जा रहा है। भोजशाला में महिला भक्त मन खोलकर मां के आंगन में नाच रही हैं। भोजशाला में हवन हो रहा है। भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ साथ अखंड दीपक की ज्योति भी जल रही है। भोजशाला के बाहर पटाखे जल रहे हैं। दिवाली मनाई जा रही है। के बाद ये पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के यहां अखंड ज्योति के साथ पूजा करने का मौका मिला। तस्वीरें आप देखेंगे 84 खंभों के इस गर्भगृह में इस वक्त आपको तमाम वही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जो हर मंगलवार यहां आते थे, लेकिन रोक टोक के बीच आते थे। इस तरीके की जो अखंड ज्योति आपको सामने जलती हुई दिखाई दे रही है, तमाम लोग ये मान रहे हैं 700 साल बाद ये मौका आया है जब मां के इस दरबार में, मां की इस जगह पर गर्भगृह में पहली बार ये 700 सालों में हो रहा है जब अखंड ज्योति जल रही है। तस्वीरें मां वाग्देवी की प्रतिमा एक प्रतीकात्मक स्थापित की गई। भोजशाला में ज्येष्ठ के तीसरे बड़े मंगल के दिन पूरा नजारा बदल चुका है। पूरा इतिहास बदल गया है। भोजशाला को सनातनी समाज का स्तंभ हाईकोर्ट ने मान लिया है। सनातनियों की भीड़ भोजशाला में उमड़ पड़ी है। बेरोक टोक सनातनी सूर्योदय से लेकर हर पल अपनी आराधना कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। 700 साल बाद मां वाग्देवी की मंदिर में अखंड ज्योति के साथ पूजन अर्चन किया जा रहा है। ये 700 साल बाद मौका मिला हमको मां वाग्देवी की सेवा करने का और हम यहाँ लंदन से मूर्ति लाएंगे। जय श्री राम। यहाँ हम सभी भक्त मिलके माँ वाग्देवी की पूजा करने के लिए आए हैं और इतने सालों से जो हमारा संघर्ष है वो आज पूर्ण हो गया है। हमें सफलता मिली है पूरी भारत देश में। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमने कुछ किया, बहुत अच्छा किया। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देके जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को अब चाहिए कि इसको जो संग्रहित करके रखे और जल्दी ही हमारी वाग्देवी की मूर्ति आए। सकल सनातनी समाज के संघर्ष के बाद भोजशाला में 700 साल पुराना इतिहास बदल गया है।
भोजशाला को हिंदू मंदिर की मान्यता मिली है। लगातार वहां वाग्देवी की पूजा हो रही है। पुरानी नियमावली बदल गई है। नियम संबंधी पुराने बोर्ड्स पर पुताई कर दी गई है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक भोजशाला के बाहर, जिसे बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये स्थापित हो गया है कि ये मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है। और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया, जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। 700 साल बाद मंदिर में पूजा का अधिकार मिला तो मंगलवार के दिन मां वाग्देवी के मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी गई। 2003 के बाद पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज एएसआई के आदेश के बाद 365 दिन लगातार पूजा करेगा और पहला मंगलवार है जब आप यहाँ मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित देख सकते हैं। इससे पहले कभी मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं थी एएसआई के 2003 मार्च के आदेश के बाद। और ये जब शनिवार को आदेश मिला है एएसआई का, उसके बाद रविवार को इस तरीके से आप देख सकते हैं मां वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना हुई और साथ में ये अखंड ज्योति आपको जलते हुए दिखाई दे रही है जो हर मां के मंदिर में रहती है। ये पहली बार है, ये 700 साल के इतिहास में सकल हिंदू समाज के ये पहली बार है जब यहाँ पर मां की ज्योत जल रही है और यही भाव यहाँ की महिलाओं में भी है, आंखों में नमी है। इस भाव के साथ जिस मां की 700 साल तक यहाँ पर सकल हिंदू समाज ने कल्पना की है, वहां पर जो है ज्योत भी जल रही है, अखंड ज्योत जो संडे से शुरू हुई और मां की प्रतिमा भी है। बहन, भावहीन हो चुकी है आप तो? जी बिल्कुल, भावहीन होने के अवसर मिला है क्योंकि जिन लोगों ने शहादत दी है उनके आज संकल्प उनका पूरा हुआ है। जो विश्वास की ज्योत उनके मन में थी वो ज्योत मां के स्वरूप में आज प्रकट है और जो जल रही है समाज के नाते। जिस मंदिर में सनातनियों के लिए केवल मंगलवार की पूजा का कानूनी अधिकार था, वहां अब 365 दिन सनातनी पूरा पाठ करेंगे। इसीलिए मंदिर गर्भगृह से लेकर हवन कुंड तक को सजाया गया। अनुष्ठान हो रहा है, हवन की वेदी में आहुतियां दी जा रही हैं। जो इस सत्याग्रह की परिणति ये हुई है कि जो कल तक भोजशाला मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, अब संविधान के दायरे में कानून ने सील लगा दी है कि भोजशाला मंदिर है। जहाँ जो आप यज्ञ कुंड देख रहे हैं, जहाँ राजा बहुत नित्य यज्ञ करते थे और माँ वाग्देवी साक्षात प्रकट होकर यज्ञ पुण्य कराती थी, उसी स्थान पर अब नित्य यज्ञ चलेगा। या वह यज्ञ कुंड तो है, साथ में उन आचार्यों का जो यहाँ विद्यादान देते थे उनकी शहीद स्थली भी है और उन माता बहनों की जिन्होंने जौहर किया है उनकी शहीद स्थली भी है। तो ये दोनों रूप से अब हिंदू समाज के लिए पूजनीय और आदरणीय है। हिंदू समाज अब आदेश के बाद अब प्रतिदिन यहाँ पर पूजन होगा। माँ विराजमान हो चुकी है। मैयर से जो जोत जला के लाए थे 20 साल पहले, 20 साल पहले जो जोत जला के लाए थे, और ये संकल्प था कि जिस दिन माँ अंदर आएगी जोत अंदर जाएगी। आज वह जोत भी अंदर स्थापित हुई है। भोजशाला के जिस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई वो इतिहास की गवाही है, जिसमें भोजशाला को बचाने के लिए वेद का ज्ञान देने वाले गुरुओं ने अपने जान की आहुतियां दी थी।
महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए आक्रांताओं के सामने जौहर किया था और पिछले 44 साल से भोजशाला की पहचान को बचाने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा था।